हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं देनी चाहिए, जो सबका साथ और सबका विकास का नाम लेकर रखते हैं। लेकिन सिर्फ विकास अगर हो रहा है तो सबका हो रहा है, सिर्फ मुसलमानों को अवॉइड किया जा रहा है। अवॉइड किया जा रहा है, बिल्कुल अवॉइड किया जा रहा है। कहते हैं इस सवाल पर कहते हैं कि राशन सबको दिया जा रहा है। राशन दिया जा रहा है 80 करोड़ लोगों को, उसमें सिर्फ मुसलमान नहीं है, उसके अंदर नॉन मुस्लिम भी हैं। अच्छा। सिर्फ ये नहीं कहा जाएगा कि मुसलमानों को दिया जा रहा है, बल्कि 80 करोड़ के अंदर 25 करोड़ की तादाद है मुसलमानों की, तो बाकी कौन है? सिर्फ मुसलमानों की क्यों कहा जाता है? इस बात को सिलेंडर लेकर भी दिया गया, कह रहे हैं कि सिलेंडर भी दिया गया, हिंदुओं को दिया गया। हमारे पास सिलेंडर अगर आया है तो उसके पैसे हमने दिए हैं, हमें कोई फ्री नहीं दिया। ऐलान करा माननीय योगी जी ने, ऐलान करा कि हम ईद पे, बकरा ईद पर सिलेंडर देंगे, लेकिन हमें अभी फ्री ऑफ कॉस्ट कोई नहीं मिला, सबके पैसे दिए हमने। अच्छा, सबके पैसे दिए गए? सबके पैसे दे करके हमने उसको पैसे दिए, जबकि त्योहारों पर उन्होंने ऐलान करा था कि हम देंगे, लेकिन नहीं दिए। भेदभाव लगता है किस तरीके का? अब भेदभाव तो आपको नहीं लगता क्या? आपको भी तो लगता होगा ना, आप भी तो इसी भारत में रहते हैं, मैं भी इसी भारत में रहता हूँ, कि आपको नहीं महसूस होता कि भेदभाव हो रहा है या नहीं हो रहा? भेदभाव यूँ हो रहा है कि जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को छोड़ करके सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति? बिल्कुल हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है। खुले तौर पे मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। अगर नमाज के लिए रोका जाता है तो कांवड़ के लिए क्यों नहीं रोका जाता? भाई नमाज के अंदर अगर सड़क पर पब्लिक आ जाए तो उसके खिलाफ FIR हो जाएगी, उसका मकान को तहस नहस कर दिया जाएगा, उसे जेल डाल दिया जाएगा। और जब वो कांवड़ यात्रा निकलती है, सिर्फ 10 मिनट की नमाज है हमारी है, और कांवड़ यात्रा कितने 15 दिन तक चलती है। कहते हैं उसके लिए पूरी परमिशन लेनी पड़ती है। कांवड़ यात्रा जब निकलती है तो प्रशासन जो है सड़कों पर रहता है। परमिशन लेने हमारे मस्जिद के जो जिम्मेदार हैं वो भी जाते हैं, लेकिन उनको परमिशन नहीं है। बिल्कुल एक तरीके से कानून बना दिया कि मुसलमानों को सड़कों पे नहीं आने दिया जाएगा, मुसलमान सिर्फ अपनी मस्जिद में जाएं, 2 शिफ्टों में करें। हम तैयार हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम 1 शिफ्ट में, 2 शिफ्ट में, 3 शिफ्ट में हम नमाजें कर लेंगे। और मिसालें दी जाती हैं कि अरब के मुल्कों के अंदर वहाँ पे सड़कों पे तो नहीं होती, लेकिन वहाँ पे मस्जिदें इतनी तादाद में हैं और आबादी है वहाँ कम, यहाँ मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, मस्जिदें कम है, इस वजह से मजबूरन बाहर आना पड़ जाता है। अच्छा, कह रहे हैं इस वजह से जाम लग जाता है, एम्बुलेंस जो है 10 मिनट में तमाम जाम लग जाता है, पीछे तक एम्बुलेंस निकलने में दिक्कत होती है। चलिए हाँ, बिल्कुल सही बात है, एम्बुलेंस निकलने में दिक्कत हो जाती है, तो सिर्फ मस्जिद में नमाज पढ़ने का वक्त ही होती है एम्बुलेंस। कांवड़ यात्रा के दौरान आपने देखा होगा इस रोड के ऊपर एक तरफ का रोड बिल्कुल ब्लॉक कर दिया जाता है, तब एम्बुलेंस नहीं आती, तब ये दिक्कतें नहीं आती। लेकिन उसको सिर्फ इस वजह से नज़रअंदाज कर देना कि मुसलमान 2म दर्जे का शहरी है। योगी भी कह रहे हैं कि सड़कों को जो है मस्जिद नहीं बनने देंगे और हाँ, नमाज बिल्कुल मत बनने दो, हम खुद नहीं चाहते, हम चाहते ही नहीं कि सड़कें मस्जिद की तरह इस्तेमाल की जाएँ। हमारे पास मस्जिदें हैं, लेकिन एक जुमा ईद एक ऐसा वक्त होता है जिसके अंदर तादाद ज़्यादा बढ़ जाती है, तो मजबूरी में आदमी आता है बाहर, वैसे नहीं आता, शौक से नहीं आता, क्योंकि सड़क पे गंदगी भी पड़ी हुई है। लेकिन उसके बाद चादर बिछा के उस जगह को अपनी पाक चादर बिछा के हम पढ़ लेते हैं नमाज, सिर्फ मजबूरी की वजह से, वरना कोई मुसलमान शौक से नहीं पढ़ना चाहता कि सड़क पे खड़े होकर नमाज पढ़ें हम लोग। कई मुसलमान ये भी कहते हैं कि सड़कों पर जो नमाज है वो माननी ही नहीं होती, मतलब अपनी जगह होनी चाहिए, अपना मस्जिद होनी चाहिए। नमाज का मामला है, ये अल्लाह से जुड़ा हुआ मामला है। कोई भी इंसान है, अगर वो अल्लाह की इबादत कर रहा है तो ये कबूल करना और नहीं कबूल करना ये अल्लाह के अख्तियार में है। ये हम तुम किसी एक दूसरे को टोक देंगे तुम्हारी नमाज नहीं होगी या तुम्हारी पूजा नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान भी जो देखते हैं वो अंदर से देखते हैं कि इसका यकीन क्या है। माहौल कैसा है, मतलब इस बार जो है? माहौल अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, माहौल कोई ख़राबी नहीं है। पर थोड़ा दुख होता है कि हम लोग इसी भारत में रहते हुए और हमारे साथ ऐसा बर्ताव या ऐसी भाषा का इस्तेमाल एक 2म दर्जे के शहरी की तरह। कई लोग ये भी कहते हैं कि पहले जो है सब साथ बनाए थे, हिंदू जो है वो हमारी ईद पे आता था, हाँ, मुसलमान जो है मैं खुद गवाह हूँ, दिवाली पर जाता। मैं पुरानी दिल्ली 6 का रहने वाला हूँ, मैंने खुद रोज़ा इफ्तार करा है, उसके अंदर कई हमारे हिंदू भाई, सरदार भाई और सब लोग बैठ करके एक दस्तरखान पे बैठ के हम लोगों ने साथ में इफ्तार किया है, खाना खाया है। लेकिन आज तो दाढ़ी टोपी वाले को देखते ही ऐसे समझते हैं जैसे दुश्मन आ गया, कोई गैर मुल्क का आदमी आ गया यहाँ पे बैठ गया। अच्छा, हाँ जी, इस तरह नफरत बढ़ गई है। सरकार तो कह रही है कि यार हिंदू को दे रहे तो मुसलमान को भी दे रहे हैं। सरकार की कहने में और करने में अंतर है। सरकार कहती है कि हाँ हम ऐसा करेंगे, लेकिन जो नीचे का मामला है ना वो सारा गड़बड़ है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम शमशाद आलम। शमशाद आलम जी, ये बताइए आपको आयुष्मान कार्ड जो मिला है वो आपको मिला? नहीं, मेरे पास नहीं है। आपने बनवाया नहीं? बनवाया नहीं, वो डाला था लेकिन आया नहीं नाम, आया नहीं। लेकिन कई मुसलमानों को मिला है। हाँ, मिला होगा, इसमें कोई दो राय भी नहीं, मैं ये भी नहीं मिला कहता था, नहीं मिला होगा।
अब जिसको नहीं मिला होगा वो तो कहेगा कि नहीं मिला, और जिसको मिला होगा तो वो यकीनन कह देगा कि मिला है मुझे। भाई मुझसे आपने पूछा, मैंने बता दिया मुझे नहीं मिला। नहीं मिला, लेकिन जिन लोगों को मिला है वो भी मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं। हाँ मिला होगा, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ हिंदू मुस्लिम है, किस लोगों को मिला है। लेकिन आप ये देखिए 140 प्लस करोड़ की आबादी है भारत के अंदर, जिसमें 20 या 25 करोड़ मुसलमान हैं। आप सवाल उठाते हैं राशन के ऊपर भी, आप एक बार बताइए कितने 2 करोड़ राशन कार्ड होंगे मुसलमानों के पास में, और 80 करोड़ राशन बट रहा है। या आयुष्मान का नाम आपने लिया, उसके अंदर अगर आप पूरा सर्वे करेंगे, निकालेंगे, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कितने फ़ीसद मुसलमान हैं, कितने फ़ीसद आयुष्मान। मैंने आपकी पूरी बात मानी, लेकिन सरकार जो है, जो मतलब प्रशासन है, जैसे जागरण वगैरह होता है तो 12 बजे के बाद आवाज़ मंदी करने के लिए बोलता है, वो हिंदुओं को ही बोलता है। हमने तो देखा है, यहाँ पर सब जगह देखा है। प्रशासन का कानूनन ये है कि भाई 11 बजे के बाद 10 बजे के बाद में लाउड स्पीकर नहीं बजने चाहिए, लेकिन 12-12 बजे तक बजते देखे हो। लेकिन हम लोग क्यों नहीं कहते? हम लोग इसलिए नहीं कहते, ये आस्था का मामला है, किसी का त्यौहार है, तो हम कहते हैं चलो कोई बात नहीं, हो रहा है तो होने दो। अगर हमारा पड़ोसी खुश है, हमारा हिंदू भाई खुश है, तो हम भी खुश हैं। लेकिन इसी तरीके से उनको भी चाहिए कि वो हमारी खुशी में हमारे कंधे से कंधा मिला के अगर साथ खड़े हो जाएं, तो क्या दिक्कत है फिर? ऐसा नहीं है सारे हिंदू ऐसे हैं, कुछ हिंदू दल है, कुछ हैं, कुछ मुट्ठी भर जिन्हें कहना चाहिए। उन लोगों ने नई नस्ल के लड़कों को बहका दिया है और ये दिमाग में डाल दिया है कि ये लोग दुश्मन हैं, देशद्रोही हैं। इंडिया गेट के अंदर 90,000 शहीद हैं, जिसमें से 60,000 के आसपास मुसलमान हैं, जिन्होंने भारत की आज़ादी में अहम योगदान है। मैं इसमें एक सवाल ऐड करूंगा, इसमें जो हिंदू है वो गौ माता को माता मानता है, लेकिन कई जगह जो है गौ मांस पकड़े जा रहे हैं, वो भी आपके जो धर्म के लोग हैं वो उनके साथ। देखिए, आरोप लगाना एक अलग बात है, ये है जांच का मामला। अगर कहीं गोश्त ले जा रहा है आदमी, भैंस का है मान लीजिए या बकरे का है, अब अगर कोई नफरत करता है तो वो नफरत में कहते हैं तो गाय का गोश्त है। अब उसके लिए क्या होना चाहिए? पहले जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच होने से पहले उसकी गिरफ्तारी हो जाती है, उसे जेल में डाल दिया जाता है। अच्छा, कई मौलाना भी सिर्फ आरोप लगाने की बेस पे बता रहा हूँ मैं आपको। कई मौलाना मदनी जैसे मौलाना है, वो कह रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित कर। बिल्कुल, मैं भी तैयार हूँ इस बात को लेकर। मैं तो कहता हूँ गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए, लेकिन ये करेंगे नहीं, क्योंकि दुनिया के अंदर नंबर 2 पर है भारत। हमारा एक्सपोर्ट में, बीफ के एक्सपोर्ट में नंबर 2 पर है। कितना रेवेन्यू आता है उनके पास में? सिर्फ गाय का थोड़ा ना बीफ होता है, गाय का ज़्यादा होता है। आप वहाँ पे जो पैकेट होते हैं उसके ऊपर लिखा होता है कि ये बीफ है, बीफ। अब बीफ किसको कहते हैं? बीफ। बीफ का मतलब ये थोड़ी है सिर्फ गाय का, फिर बीफ का मतलब होता है बड़े का। नहीं, बफेलो होता है बड़े का, तो बफेलो में आएगा बड़े का। जो काऊ मीट होता है ना, वो बाकायदा वहाँ पे बताते हैं कि ये सब मुस्लिम कंट्रियों में कौन एक्सपोर्ट कर रहा है। गौ माता को जो मांस जो ले आए, जो मुस्लिम पाए जाते हैं, उनके साथ क्या होना चाहिए? अगर कोई इस तरह का कार्य कर रहा है तो बिल्कुल गलत है। और मैं अपनी ज़िंदगी में बता रहा हूँ कि मैंने कभी खाना तो बहुत दूर की बात है, कभी ज़िबा होते भी नहीं देखा। खाना बहुत बड़ी बात है, मैंने कभी ज़िबा होते, खासकर इसमें जहाँ पर आप आए ना, यहाँ पर तो कोई खाता ही नहीं है बिल्कुल भी, सिर्फ बफेलो और बकरे का या फिर चिकन खा लेते हैं लोग। कल ईद के त्यौहार पर क्या कहना चाहेंगे? भाई ईद का त्यौहार है, हम सब लोग मिलजुल के खुशियों से मना रहे हैं। और अपने भाइयों से भी उम्मीद रखता हूँ जो हमारे हिंदू भाई हैं कि वो भी हमारी खुशियों में शामिल हो। जैसे पहले हम लोग होते थे उसी तरीके से दोबारा हो जाएं। क्या हो नहीं सकते? घर के अंदर 4 बर्तन होते हैं, खटपट होती है, लेकिन इसका मतलब नहीं है भाई भाई का दुश्मन हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। आपका क्या नाम है भाई? अल्फेज। अल्फेज। अल्फेज जी, क्या कहेंगे? योगी कह रहे हैं कि सड़कों को नमाज, मतलब मस्जिद नहीं बने, सड़कों पर नमाज नहीं होगी। भाई गलत हो रहा है, तो गलत है। तो गलत है, तो क्या होना चाहिए? मतलब भाई नमाज तो पढ़ेंगे भाई, अल्लाह की राह में चलना है। वो कह रहे हैं मस्जिदों में पढ़िए नमाज। भाई मस्जिद में क्यों पढ़ेंगे? भाई मस्जिद छोटी है तो बाहर तो पढ़नी पड़ेगी, ऐसी बात नहीं। वो कह रहे हैं शिफ्टों में पढ़ लीजिए, फिर 3 शिफ्ट होती हैं, पहली दूसरी तीसरी शिफ्टों में पढ़ लीजिए। तो भाई मुसलमान इतने हैं, क्या कर सकें? मुसलमान इतने भाई, क्या कर सकें? मुसलमान ज़्यादा हैं। मुसलमान ज़्यादा भाई, तो मस्जिदें भी तो ज़्यादा हैं। भाई मस्जिद कम है, मस्जिद कम। मस्जिद छोटी है, मुसलमान ज़्यादा है, हमारा भाई बाहर पढ़नी पड़ती है। तो मतलब जो योगी कह रहे हैं अगर बाहर पढ़ोगे तो कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई की जाएगी भाई, कर लो भाई, क्या कर सकते हैं इससे। अच्छा, तो मतलब ये जो रूल योगी जी लाए हैं नहीं माना जाएगा? माना तो जाएगा, पर इतना नहीं माने आते हैं, मुसलमान मानते नहीं इतना। मुसलमान ये तो कह रहे हैं माना जाएगा, इतना नहीं माने, प्रशासन कह रहा है या जो हुकूमत कह रही है वो तो माना जाएगा। इतना नहीं माने आएगा ना। इतना नहीं माना जाएगा, और कितना माना जाएगा? भाई पढ़ेंगे, नमाज तो पढ़नी पड़ेगी।
नमाज को नहीं रोक रहे, वो कह रहे हैं कि शिफ्टों में नमाज कीजिए, शिफ्ट में तो भाई सड़कों पर मत आइए। सड़कों पे भाई आना पड़ेगा, मुसलमान भाई ज़्यादा तो आना पड़ेगा सड़कों पे। तो देखो और जो कुर्बानी होगी वो खुले में नहीं होगी, खुले में तो कुर्बानी नहीं होगी। कुर्बानी नहीं होती, पहले से नहीं होती। देखिए ये बच्चे के जज्बात हैं। ये बच्चा ये कह रहा है जैसे पहले होता था, जब एक वर्ग को परमिशन मिल रही है तो दूसरे वर्ग को परमिशन क्यों नहीं मिलनी चाहिए, ये इसके जज्बात हैं इस बच्चे के। ऐसा नहीं है, अगर कानून बन जाएगा तो कानून का पालन ये भी करेंगे, हम भी करेंगे, सबको करना चाहिए। अगर ये बच्चा कुछ कह रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कानून का उल्लंघन करने की बात कर रहा है। ये अपने जज्बात बता रहा है कि जैसे सबको परमिशन दी जा रही है वैसे हमें भी परमिशन दी जानी चाहिए। अब चूंकि कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए है तो फिर वो मजबूरी है। लगता है कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है, सिर्फ टोपी दाढ़ी देखकर जो है भेदभाव किया जाता है। सही बात है, किया जा रहा है ऐसा? जी। मतलब आपका साथ कहाँ होता है, मतलब कहीं आप गए हो बाहर? जी और मेरा एक्सीडेंट हुआ था हाँ। राजबाग में। अच्छा तो मुल्ला देख के हम पे केस लगाया गया था लूटमारी का। अच्छा, तो फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद थोड़ी फिर कैंसिल हो गई थी, कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था। कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। तो ऐसा भेदभाव, मतलब भेदभाव नहीं होता, ये तो लगा देते हैं थोड़ा बहुत, नहीं, लेकिन अच्छे लोग भी हैं इस देश में। इतने नहीं है वैसे, कुछ बंदे होते कुछ ही बंदे हैं जो अकबर उड़ा रहे हैं भाई, बाकी तो सब सही रह रहे हैं। अच्छा, हर जगह सही माहौल है, सब हिंदू भाई भी रह रहे हैं, मुसलमान भाई भी रह रहे हैं। अब तो युवा हो, 27 में चुनाव भी है अगली साल, मतलब योगी, अखिलेश या मायावती इस बार अगली साल जो है चुनाव है 27 में यूपी के अंदर। आप जहाँ खड़े हो, क्या लग रहा है योगी तीसरी बार वापसी करेंगे? नहीं, नहीं करेंगे। कौन आएगा? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। तुम कौन लागो, अखिलेश यादव या योगी? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। अगर डेवलपमेंट की बात करें तो मैं बीजेपी का पक्षधर हूँ, अच्छा, लेकिन अगर ये भेदभाव खत्म कर दे तो इससे बढ़िया पार्टी। सिर्फ भेदभाव? सिर्फ ये जो दोहरी नीति अपना रहे हैं ना, हाँ, इस डेवलपमेंट तो हो रहा है लेकिन इसके साथ में नफरत का भी डेवलपमेंट हो रहा है। जो भेदभाव पैदा कर दिया ना, दो धर्मों को एक दूसरे का दुश्मन, जो नीचे के जो हिंदू दल बने हुए हैं, ये काम उनका है और गवर्नमेंट चुप्पी साध लेती है उनके मामले में। अगर वही अल्फाज मुसलमान बोल देगा तो उस पर तमाम मुसलमान भी बोलते हैं, जैसे ओवैसी के भाई हैं वो भी बोलते हैं 15 मिनट के लिए। कई साल पुरानी बात हो गई, वो कई साल पुरानी बात हो गई और वो अदालत में चल रहा है मामला। अगर अदालत को लगेगा कि उन्होंने गलत बोला है तो उसकी सज़ा मिलेगी उन्हें। गलत बोलने का पक्षधर कोई भी मुसलमान नहीं हो सकता। अगर उन्होंने कुछ बोला है, ये कई साल पुरानी बात हो गई, 7-8 साल पुरानी बात हो गई और वो मुकदमा भी हो गया उनके ऊपर, अदालत में चल भी रहा है मामला। अगर अदालत को लगेगा कि उन्होंने गलत बोला है तो उनको सज़ा मिलेगी। तो कानून का पालन तो सबको करना ही है।